हेलो, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मैं शालू मेरठा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालू पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा आज का सेशन है भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को आज के मोटिवेशन कोट के साथ। हमारा आज का मोटिवेशन कोट है, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। अपने इरादे पक्के रखो और अब मेहनत करते जाओ, आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी प्रमुख नदियों के साथ। हमारी पहली नदी आती है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री शिखर से। और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से स्थल बसे हुए हैं, कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? तो उनमें आते हैं दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा। ठीक है। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। यह गंगा के समानांतर बहते हुए यमुना नदी गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। यह गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। ये हमारी यमुना नदी पूरी हुई। हमारी अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है गंगा नदी। ये इसकी लोकेशन है। गंगा नदी कहाँ से है? गंगा नदी। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। जो गंगा है वो भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। इसके उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गौमुख से इसका उद्गम होता है। गंगा किनारे कौन कौन से स्थल बसे हुए हैं? तो उनमें आता है ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र। गौमुख से गंगा सागर तक 1450 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गौमुख से। और गंगा भारत की सबसे पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। और गौमुख से, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, गौमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर पड़ती है। उसके बाद अगली नदी देखते हैं हम, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। यह भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि यह विश्व की भी विशाल नदी है। ना सिर्फ यह भारत की विशाल नदी बल्कि ये पूरे विश्व की सबसे विशाल नदी है। इसके उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास इसका उद्गम स्थल है। इसका बहाव क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर और शेष बचा हुआ 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। इसकी कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर। वैदिक संस्कृति का विकास भी इसी नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे बसी है। सिंधु नदी भारत की नहीं विश्व की भी विशाल नदी है। इसका उद्गम है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। इसका बहाव क्षेत्र है तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू में कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 380 किलोमीटर पाकिस्तान में। उसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर। और वैदिक संस्कृति का विकास भी इसी नदी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। देखते हैं हमारी अगली नदी। हमारी अगली नदी है सरस्वती। सरस्वती। इसका उद्गम स्थल कहाँ से? हिमालय से है। इसका बहाव क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है।
लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों के अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। देखा जाए तो वैसे ये नदी विलुप्त हो गई, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। इसका उद्गम है हिमालय से। इसका बहाव क्षेत्र है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर अर्थात अरब सागर में मिल जाती है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल कहाँ है? पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है। इसका बहाव क्षेत्र देखा जाए तो तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि। और तिब्बत में इसको सांपो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। इसके तिब्बत में तो इसको सांपो कहा जाता है और अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। और इसकी लंबाई देखी जाए तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगली देखते हैं गंडकी नदी। ये गंडकी नदी है, ये इसकी लोकेशन है और इसका उद्गम स्थल है नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। गंडकी नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड में मिलती है। इसका बहाव क्षेत्र देखा जाए तो बिहार राज्य में प्रवेश करती है। ये जो गंडकी नदी है यह बिहार राज्य में प्रवेश करती है और फिर गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगली नदी नेक्स्ट गोदावरी। जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर ये भी गंगा सागर में मिल जाती है। इसका बहाव है पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। इसका बहाव है पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। ये है ना, यहाँ से त्र्यंबकेश्वर, नासिक, यहाँ से फिर ये पैठण आती है, फिर नांदेड़, नांदेड़ से फिर भद्राचलम, फिर आती है ये इसकी लोकेशन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अरब सागर। आगे देखते हैं, गोदावरी के बाद आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक। इसका बहाव है ओंकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि। और सती अनुसुईया का मंदिर भी पास ही बना है। जो नर्मदा नदी है ना, इसके पास ही सती अनुसुईया का मंदिर भी बना हुआ है। इसका उद्गम अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक और इसका बहाव है ओंकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि। इसकी लंबाई देखी जाए तो 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन, ये कहाँ से बहती हुई कहाँ तक जाती है? ये अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, फिर ये भेड़घाट, फिर ये ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर से फिर ये महेश्वर, ये इंडिया। अगली देखते हैं कृष्णा नदी। ये जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम स्थल है सह्याद्री पर्वतमाला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है।
जो इसका कृष्णा नदी का उद्गम है सह्याद्री पर्वतमाला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। इसका बहाव क्षेत्र देखा जाए तो सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर। कहाँ कहाँ इसका बहाव क्षेत्र? सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन और सागर। लंबाई देखी जाए तो 1280 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कावेरी। कावेरी नदी, इसका उद्गम है कुर्ग जिले सह्याद्री पर्वत से निकलकर यह सागर में मिल जाती है। इसका बहाव देखा जाए श्रीरंगपत्तन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, त्रिचिरापल्ली। और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है? कुर्ग जिले सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिल जाती है। इसका बहाव है श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, त्रिचिरापल्ली। और इसकी लंबाई कितनी है? 1280। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है महानदी। ये भी भारत की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो इसका उद्गम स्थल है रायपुर जिले जो मध्य प्रदेश में, उसके दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। इसका बहाव क्षेत्र है रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि। इसकी लंबाई देखी जाए तो इसकी लंबाई है 860 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर ही बना है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर ही बना हुआ है। तो हमारी नदियाँ समाप्त हुई। इसकी लोकेशन है ये, यहाँ से रायपुर से निकलती है ये, फिर यहाँ से कहाँ कहाँ तक जाती है इसकी पूरी लोकेशन है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।